मैं अगर इस सरकार से ये पूछूं कि मदरसा आधुनिकीकरण के लिए इस सरकार ने पिछले 10 साल में क्या किया है, प्रधानमंत्री जी इस पे बहस कर लें। एक काम गिना दें जो उन्होंने किया। सिर्फ लफ्फाजी करने से थोड़ी कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर देखना चाहते हैं। आपने कंप्यूटर देने का प्रयास क्या किया? आपके अल्पसंख्यक मंत्रालय ने मदरसों का बजट खत्म कर दिया, आपने स्कॉलरशिप बंद कर दी, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप बंद कर दी। मदरसा टीचर्स जो हैं राज्यों में, उनका मानक यह है कि उनका 60% केंद्र सरकार उनका वेतन देता है और 40% राज्य सरकार देती है, तब उनका वेतन उन्हें मिलता है। स्थिति है कि उत्तर प्रदेश सहित कई सारे राज्य ऐसे हैं जहां मैंने पार्लियामेंट में भी ये बात उठाई कि उन्हें 3-3, 4-4, 5-5 साल से उनका वेतन नहीं मिला है। वो भूखे मरने को तैयार हैं, वो रो रहे हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं, उनका वेतन आप नहीं दे रहे हैं। आपने मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप बंद कर दी कि कोई बच्चा निकल करके अगर हायर एजुकेशन में जाना चाहे और वो सोचे कि सरकार से हमें थोड़ी सहायता मिल जाएगी, आपने वो सारे रास्ते बंद कर दिए। आप चाहते ही नहीं कि अल्पसंख्यक समाज का बच्चा पढ़ लिख करके आगे जाए। आप उसे मुख्य धारा में न पहुंचे, इसके लिए जितने रोड़े अटका सकते हैं। आपने अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट घटा दिया। आप कपड़े देख करके लोगों को पहचानने के लिए भाषण देते हैं। आप अपने मंचों से घुसपैठिया बोलते हैं। आप अपने मंचों से ज्यादा बच्चा पैदा करने के लिए लोगों पर तंज करते हैं और उसके खिलाफ वोट देने की अपील करते हैं। और आप टीवी इंटरव्यू देते हैं तो कहते हैं कि मेरे आसपास तो मुसलमान हैं, ईद तो मेरे घर पे मनती थी। मतलब आपका जो दोहरा व्यक्तित्व है वो सिर्फ चुनावी टाइम पे नहीं, वो आपके काम में भी झलकता है। अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी इनको कहा था ना कि राजधर्म का पालन करिए। प्रधानमंत्री जी राजधर्म का पालन किसी दिन भी नहीं करते हैं। आपने क्यों रोक दी स्कॉलरशिप, प्री मैट्रिक? आपने क्यों मदरसा शिक्षकों के वेतन देने का प्रयास नहीं किए? क्यों उस पर सुध नहीं ली? आपने क्यों रोक दिया मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप? आपने क्यों घटा दिया अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट? कोई सवाल पूछे, इस देश में जितने भी उद्योग हैं, जो लघु उद्योग जिनको आप कहते हैं, आप मेक इन इंडिया और बहुत बड़े बड़े नारी स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं। अब बुनकर उद्योग तबाह हुआ पड़ा है, पूरे देश में बुनकर उद्योग बर्बाद हो गया। कौन जुड़ा है इस बुनकर उद्योग से? मुरादाबाद का पीतल उद्योग हो, अलीगढ़ का उद्योग हो, सहारनपुर का उद्योग हो, जो छोटे छोटे चंक में जिसपे मुस्लिम समाज अपने हाथ के हुनर से कारोबार करके, कारीगरी करके अपने लिए रोटी पाल लेता था, कमाता था, बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करता था। आपने वो सब एक एक करके बर्बाद कर दिया। आपका सांसद खुलेआम मंचों से कहता है कि मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करो, और आप बात कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में कंप्यूटर हो। मोदी जी, दरअसल आप बहुत झूठे हैं। झूठ बोलना बंद करिए। अब तो दुकान ही बंद हो रही है, क्या भी बोला जाए।